तो केकेआर वर्सेस एमआई मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। केकेआर पॉइंट ऑफ व्यू से जीतना पड़ेगा और जीतने के बाद भी दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि राजस्थान भी हार जाए, क्योंकि नेट रन रेट थोड़ा इनका माइनस में है। फिर अगर राजस्थान हारती है तो पंजाब को भी हारना पड़ेगा। पंजाब जीत भी जाती है और इनको तो दोनों मैच जीतने ही जीतने हैं। फिर जाके अगर राजस्थान जीत गई तो इनके दोनों मैच से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पंजाब भी बाहर हो जाएगी और कोई केकेआर भी बाहर हो जाएगी। लेकिन अगर राजस्थान अपना लास्ट मैच हारती है तो पंजाब और केकेआर के बीच में फिर सीधा सीधी टक्कर हो जाएगा। बशर्ते केकेआर को मैचेस अपने दोनों जीतने पड़ेंगे और लास्ट मैच आपको पीवीकेएस को भी जीतना पड़ेगा। तो ही मजेदार मैचेस होने वाले हैं मेरे भाई। लास्ट के कुछ मैचेस आईपीएल के जो जो मैंने बोला था कि पंटर फ्रेंडली मैचेस प्रोड्यूस करेगा तो कर रहा है। आज भी 75 पैसे से इधर 35 पैसे 40 पैसे पे पहला बुक सेट हुआ। एलएसजी जब मारी फिर एलएसजी से 35-40 पैसे से रेट उठ के राजस्थान सीधे जीत गई। तो दो तरफ काम हुआ, दो एंट्री पास हुई, दोनों तरफ बूम बूम किया। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए आप बताइए, इससे अच्छा क्या काम हो सकता है। जो पॉसिबल रेट था उस पर हमने काम किया। बाकी हर जगह एक एंट्री दिया गया होगा आपको 35-40 पैसे पे, तो वो तो हमने भी दिया। वो हमने तब दिया जब एक लिमिट आप प्लस हो गए। तो एक लिमिट का आपका लॉस ऐसे भी था अगर आप सीधा सीधी खेले होगे डायरेक्ट एलएसजी को खा के आरआर प्लस पे। सेशन जबरदस्त चल रहा है, मैचेस डेली पास हो रहे हैं, डेली बूम बूम होते रहा है, होते रहेगा आगे भी जितने मैचेस है। आपको करना कुछ नहीं है, एज इट इज जो फॉलो बोल रहे हैं करने करिए और कमाइए। बाकी केकेआर का तो सिचुएशन मैंने बताया जितना ही है। अब 220 रन वाला पहला ही मैच था, फर्स्ट आईपीएल का मैच, जहाँ केकेआर मारी और मुंबई जो है इजी चेस कर गई वानखेड़े में। उसके बाद लगा कि मुंबई अब आई है, धमाका करेगी, और उसके बाद मैचेस हारने लगी। अब जाके लास्ट में थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ रही है मुंबई और लग रही है कि बेटर टीम है। लेकिन मैच जो है ईडन गार्डन में, जहां लास्ट मैच ये लोग 247 मार दिया जीटी के अगेंस्ट, जो बहुत डोमिनेटिंग और जबरदस्त बॉलिंग वाली टीम दिख रही थी, जो सबको आगे से ही आउट कर रही थी। फर्स्ट 6 ओवर में ही बैकफुट पे ला दे रही थी। सिराज और रबाडा का जो कहर था उसको निस्तो नाबूद किया। उसके बाद इतने ज्यादा रन मार दिए जो आउट ऑफ रीच हो गया जीटी से। हाँ, भले ही कैच छूटा, तो कैचेस छोड़िएगा तो मैचेस तो हारिएगा ही। ऐसे ऐसे 3-3 कैच छोड़े। फिन का कैच सिराज ने छोड़ा, उसके बाद पता चल गया कि फिन कौन है। तो वही बात है। अब मुंबई है, मुंबई अच्छा खेलती है और खास करके ईडन गार्डन में जबरदस्त खेलती है मेरे भाई। 11 मैचेस खेली है ये, जिसमें से 7 विन है इनका और 4 ही हारी है, जो 4 केकेआर जीती है। तो होम ग्राउंड होता है ईडन गार्डन कलकत्ता का, लेकिन मैचेस जो है वो मुंबई इंडियंस ज्यादा जीतती है। तो जबरदस्त फॉर्म दिखाती है, परफॉर्मेंस दिखाती है, और बदला भी लेना है इस बार केकेआर का अपना हार, जो वानखेड़े में 220 रन मार के भी ये लोग डिफेंड नहीं कर पाए। इससे बेहतर क्या मौका मिलेगा, अपना होम ग्राउंड है। एक तो 2024 के बाद अभी मैच हो रहा, 25 में नहीं हुआ, 26 में नहीं हुआ, और 2024 से पहले ईडन गार्डन में मैच हुआ था 19 में। तो कुछ रिसेंट ईयर में मैचेस ज्यादा यहाँ हुए नहीं है। ठीक है, इन दोनों के बीच की बात बता रहा हूँ। बाकी ओवरऑल सरफेस काफी हाई स्कोरिंग है, जैसा आज का सरफेस था वैसे कल का रहेगा। सेशन आपको बस यस करना है जो आपको लग रहा होगा। ठीक है, ये आपके दिमाग में बैठ जाता है जो हाई स्कोरिंग वेन्यू होता है। तो पंटर के लिए तो देखिए बूम बूम है ये। कलरफुल मैचेस हो सकते हैं, संभावना लग रहा है जैसा मैं बता रहा हूँ कि सेकंड बैट में पहला फर्स्ट बैट भी रन मारे और सेकंड बैट भी चेस करे या डिफेंड करे, कलर आ जाए, पंटर फ्रेंडली मैच हो जाए। ये आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो और ये होने के चांस भी दिख रहे हैं। तो इसमें भी कमा सकते हैं, 2 एंट्रीज में भी पास होगी और सेशन भी जबरदस्त अपना चल रहा है, वो होगा ही। बूम बूम कर रहे हैं तो करेंगे मेरे भाई। लेकिन आज आप यस किया होगा, रन भी 220 लगा, तो बहुत सारे सेशन जो हुए वो फंसे, लंबी नॉट हो गया, 15 ओवर नॉट हो गया। इसलिए समझदार बनो, हर चीज यस नहीं होता है। जब हम बोलते हैं जो सेशन यस तो वो यस, बाकी जो सेशन नॉट तो नॉट। तो बाकी समझदार के लिए इशारा काफी है, और जो बोलेंगे वहां से करिएगा काम, तो बूम बूम होगा। अच्छा, अपना काम चल रहा है मेरे भाई। देखिए 91-92 पैसा जो है ना, एमआई फेवरेट चल रही है अभी। होम ग्राउंड ईडन गार्डन है, लेकिन ऐसा मोटा रेट पे फेवरेट एमआई है जो कभी भी पलट सकता है किसी की तरफ। मुझे लगता है कि लोड शिफ्टिंग कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा, और टॉस के बाद हो सके अगर केकेआर भी फेवरेट चली जाए तो ज्यादा अचंभा पे मत पड़िएगा, क्योंकि ऐसे रेट पे ही लोड शिफ्टिंग बहुत होता है, मार्केट लोड इधर से उधर। और ये होगा टॉस के बाद, ये देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि बाकी बहुत सारे प्लेइंग 11 में भी चेंजेस होंगे। हार तो बाहर हो ही चुकी है, मुंबई को क्या दिक्कत है।
लेकिन एक विनिंग कॉम्बिनेशन जो फाइंड किया है उसके साथ टीम जाना चाहेगी। देखिए एम आई 42% और 58%, के के आर 42% और एम आई 58% फेवरेट है। एम आई एक आधा ही मैच जीतती है, उसके बाद तो पब्लिक उसके पीछे पागल सी हो जाती है। भले ही के आर से मैच है, लेकिन 70% मैच में जो पंटर एम आई की तरफ ही झुकेगा। और अभी तक जितना भी मैचेस हुआ है उसमें रिकॉर्ड है कि जिधर पंटर रहा है वो साइड को हरा दिया गया है। इसलिए थोड़े से मुंबई वाले समझदार होके, समझदारी से दिमाग को खोल के, बट ऑब्वियस वाला सिचुएशन मत क्रिएट करो। अभी से डिसाइसिव नोट पे मत जाओ कि कल कौन जीतेगा, कल क्या होगा सेशन, वो अभी मत डिसाइड करो। कल का कल देखेंगे, मैच टाइम देखेंगे, टॉस के बाद देखेंगे, उसके बाद ही 2-3 ओवर जरूर थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर देखेंगे सरफेस कैसा बिहेव कर रहा है, तब डिसीजन लेंगे। ये याद रख लेना, ठीक है। बाकी डिसीजन लेने में कहीं कोई कोताही हो, डरपोक जैसा डर लगे, तो समझ जाओ कि तुम डिसीजन लेने लायक नहीं हो। अगर दिल में हल्का भी घबराहट हो रहा है, प्रेशर बन रहा है, यानी तुम्हारा माइंड जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हारे अंदर, ये फैक्ट है। इसको जल्द से जल्द अगर तुम समझ जाओगे, जल्द से जल्द, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है मेरे भाई, सबके साथ होता है। क्योंकि जब तुम्हारा पैसा निकलता है, जेब से जाता है, डर तुम्हारे अंदर पैदा हो ही जाता है। वो डर होता है कि कैसे भी करके मेरे जो अकाउंट का बैलेंस, जो मेरे आईडी में बैलेंस दिख रहा था, वो वापस आ जाए। और ये डर तुम्हें कलर डिसीजन लेने पे मजबूर करता है। दिल में जनरेटर तुम्हारे चलता होगा, मैं समझ सकता हूँ। और जब भी ऐसा डर जैसा माहौल लगे तो समझ जाओ कि तुम सही डिसीजन कभी नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। तो उसके चक्कर में हम लोग का काम स्टार्ट होता है, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तुम क्वाइट सफिशिएंट हो, हमेशा रहे हो, तुम खुद में कॉन्फिडेंसली अगर मूव कर रहे होगे तो तुम 10-10 मैच लगातार पास करोगे, तुमको कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन जब तुम लॉस में जाओगे तो तुमको डर लगेगा, और डर लगेगा तो डिसीजन गलत होगा। तुम बस बाद में पछताओगे कि काश काश ये कर लिए होते, काश मुझे लगा था ये टीम, लेकिन पकड़ा कुछ और गया। ये होता है, लगता कुछ है, डिसीजन आदमी कुछ लेता है जब लूजिंग मोमेंटम में होता है। इसलिए मेरे भाई 7070586655 और 9288302055 ये 2 नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फर्दर स्कैनर है, स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हो। नीचे भी लिंक दे दूंगा, वहाँ पे भी क्लिक करके ज्वाइन हो। डेमो के लिए, मैचेस के लिए, सेशंस के लिए, एज इट इज जो फॉलो बोल रहे हैं करने, उसके लिए करोगे। खुद देखोगे कि तुम कहाँ थे। अगर लॉस से थे तो लॉस से मैं प्रॉफिट में लाया हूँ, कितनों का तो तुमको भी लाना, बट ऑब्वियस है कि होगा। बस एज इट इज फॉलो करना, कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। आईपीएल 2 से 3 मैचेस फेल रहे हैं, डेली 2-2 एंट्री पास हो रहे हैं, सेशन भी पास ही चल रहा है, तो फायदा उठाओ। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं। 32 डिग्री की टेम्परेचर है, चांसेस ऑफ रेन 20%, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो ड्यू फैक्टर आने की संभावना लग रही है। कोलकाता में गर्मी वैसे भी बहुत ज़्यादा है, तो ड्यू आएगा और सेकंड बैट को एडवांटेज होगा। हाई स्कोरिंग वेन्यू है, 247 अगर जीटी के अगेंस्ट लग सकता है तो कोई भी टीम किसी के अगेंस्ट मार ही सकती है। फिर से 250 तो मस्ट ही है, नहीं तो 225-20 पे तो कोई भी चेज कर सकता है, इधर उधर मजा आ जाएगा फिर तो। 105 में से 45 बार फर्स्ट बैट, 60 बार सेकंड बैट, 170 का एवरेज है, 261 के आर हाईएस्ट, 49 for 10 लोएस्ट आरसीबी। 150 से नीचे 27 बार लगा है, 152 116 22 बार, 172 118 32 बार, और एवर 190 24 बार लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर कल के आर जिंदा रहती है, अगर जीतती है तो जिंदा रहेगी। फिर 3 में मजा आएगा कि के आर जाती है, कि पंजाब जाती है, कि फिर राजस्थान जाती है। तो ये जिंदा रखने से पॉइंट्स टेबल जिंदा रहेगा, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ज़्यादा रहेंगे, मज़ेदार मैचेस बाकी रहेंगे, तो पब्लिक के अंदर, व्यूअर्स के अंदर व्यूअरशिप बढ़ाने की क्वालिटी रहेगी कि मैचेस अच्छे होंगे। तो इस चक्कर में ये सब सोचना पड़ता है लास्ट में। पॉइंट्स टेबल का खेला, पॉइंट्स टेबल का जैकपॉट एक अलग जैकपॉट होता है, इस पर मैंने टॉपिक पे वीडियो बना रखा है। ये खेला से इससे कोई मतलब नहीं है कौन कैसा मोमेंटम लेके आ रहा है, कौन कैसी टीम है, कोई मतलब नहीं है। ये पॉइंट्स टेबल का जैकपॉट है, ये व्यूअरशिप के लिए जैकपॉट किया जाता है, करवाया जाता है। तो वो सब ध्यान में रखना कि किस टीम के आगे जाने से और किस टीम के हारने से ज़्यादा व्यूअरशिप आएगा, वो अभी इंपॉर्टेंट है। ये याद रख के खेलना। 247 के आर जीटी 218, 2 में से 1 विकेट पे से 1 विकेट स्पिनर, 4 में से 2 विकेट पे से 2 विकेट स्पिनर्स। ये लोग तो पता नहीं, लग रहा था कि जीतने के लिए खेल नहीं रहे थे उस दिन, रोक के स्लो खेल रहे थे। उतना स्लो खेलेंगे तो कहाँ से चेक करेंगे। इन लोग का औकात ही है 220-25, उससे ज़्यादा जीटी का औकात ही नहीं है। ये लोग मारते भी इतना ही और सोचते इतना में डिफेंड भी कर ले। 155 161, 9 में से 3 विकेट पे से 5 विकेट स्पिनर, 6 में से 2 विकेट पे से 4 विकेट स्पिनर, 181 182, 4 में से 2 विकेट पे से 2 विकेट स्पिनर, 7 में से 4 विकेट पे से 3 विकेट स्पिनर, 14 विकेट पे से 17 विकेट स्पिनर्स के पास है। तो लास्ट 3 में केकेआर 2 यहाँ जीत रही है, और सरफेस पहले थोड़े स्लो थे, अब बहुत अच्छा सरफेस फिर से मिल रहा है, और हाई स्कोरिंग ही हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। देखिए 34 मैच में से केकेआर के ऊपर एमआई का डोमिनेशन रहा है, 23 मैच जीती है, 11 केकेआर जीत रही है।
11 मैच यहाँ पे हुआ, जैसा मैंने बताया है। एमआई देखिए 7 जीत रही है और केकेआर 4 जीती है। लास्ट 5 में केकेआर का डोमिनेशन है, 3-2 का रेशियो है। विन लॉस विन विन विन, विन लॉस विन लॉस लॉस। तो ये देख सकते हैं आपकी लास्ट 5 में केकेआर 4 जीती है, एमआई 2 जीत रही है। लेकिन एमआई उससे पहले तो और खराब खेल रही थी, अब 2 भी जीत रही है तो लग रहा है कि अच्छा ही खेल रही है। और लास्ट 10 में से एमआई का देखिए 3 मैच का जीत है, इनका 5 मैच है, 175 का एवरेज, 184 का एवरेज है, 243 हाईएस्ट, 247 इनका, 147 लोएस्ट, 104 लोएस्ट एमआई का है। यहाँ पे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है ईडन गार्डन पे, लास्ट 10 में से 7 जीत रहे हैं, 175 का एवरेज, 210 हाईएस्ट, 139 लोएस्ट है। केकेआर लास्ट 10 में से 4 जीत रहे हैं, 190 का एवरेज, 247 हाईएस्ट, 159 लोएस्ट है। अब देखेंगे सेशन का 6 ओवर का तो 54, 90, 126, 183 जो कि क्वाइट लो है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 225 मिनिमम, उससे कम में कोई उपाय नहीं है, आराम से चेज हो जाएगा जैसे आज का मैच हुआ। फिन एलन, अजिंक्य रहाणे, अंग्रेज रघुवंशी, कैमरन ग्रीन, रिंकू सिंह, अनुकूल राय, मनीष पांड्या, सुनील नारायण, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे। इधर देखा रोहित शर्मा, रयान रिकल्टन, विल जैक्स, तिलक वर्मा, स्टेफन रदरफोर्ड, राज बाबा, नमन धीर, कॉर्बिन बॉस, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह। ठीक है, तो ये प्लेइंग 11 होने वाला है। इधर फिन एलन का देखा जाए तो 93, 18, 100, 29, 1, इतना इजीली 100 के करीब पहुंच जाता है कि लगता ही नहीं कि 100 कुछ ज्यादा रन है। रघुवंशी अच्छा फॉर्म दिखा रहा है, देखिए लास्ट 2 मैच से 82, 71, 1, 59, 9। रिंकू सिंह का ये फॉर्म अच्छा है, 49, 22, 83, 53, 1। रहाणे 14, 19, 13, 43, 10 ये स्ट्रगल कर रहे हैं। कैमरन ग्रीन का फॉर्म अच्छा है, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया है, 52, 1, 32, 0, 33, 1, 3, 1, 34, 1। अनुकूल राय 0, 0, 29, 0, 9, 2, 1, 1, 0, 1। विकेट मिल जा रहा है बैटिंग से, तो अब तो इतना इनको मिल नहीं रहा है चांसेस जितना पहले मिला है। मनीष पांडे एक भी मैच में बैटिंग नहीं की है, 7, 2, 12, 29, 12। चक्रवर्ती 0, 0, 3, 2, 3, थोड़ा लंगड़ा रहा है बेचारा। दुबे जी 1, 0, 0, 2। कार्तिक त्यागी 0, 3, 2, 2, 1। सुनील नारायण 2, 1, 1, 2, 1। लोन वॉरियर, लोन बॉलर ऐसा लग रहा है, जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। रिकल्टन 48, 2, 83, 37, 123। तो रयान रिकल्टन का फॉर्म अच्छा है, आप देख सकते हैं हर लास्ट 5 में 4 मैच में इसने परफॉर्म किया है। तिलक वर्मा 75, 57, 11, 5, 7। विल जैक्स 25, 10, 10, 1, 46, 0, 0, 1, 0, 2 और फिनिश किया 25 रन तेज मारा जो बहुत जरूरी था लास्ट मैच में। रोहित शर्मा 25, 22, 84, 19, 5 एक्सपेक्ट करेंगे कि बड़ा खेले रिकल्टन के साथ। रदरफोर्ड 20, 1, 20, 0, 1, 1, 71। नमन धीर 9, 47, 23, 57, 22। नमन धीर तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, इनका अच्छा फॉर्म दिखाया है इस बार। राज बाबा बॉलिंग भी करते हैं, 16, 29, 36, 2, 9। दीपक चहर लास्ट 2 मैच से 2 विकेट है, 2-2 मैच में। बुमराह जी का 0, 0, 1, 0। शार्दुल ठाकुर 4 विकेट फिर से और 1, 1, 1। कॉर्बिन बॉस 1, 4, 2, 1, 0। तो बॉलिंग ओवरऑल ठीक है, बुमराह थोड़ा और अच्छा बॉलिंग कर सकता है। बाकी 70, 705, 866 5 पे कॉन्टैक्ट करने कोई दिक्कत परेशानी है तो चलिए मोबाइल बेटे के